मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एक अद्भुत, जो कि बड़ों बूढ़ों के मुंह से सुनते आ रही हूँ, उसको मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी। अद्भुत आजमाया हुआ है। जब हम घर में चावल बनाते हैं, अच्छी तरह से उसको साफ सुथरा करके कुकर में जब डालते हैं, तो उस टाइम हमें या तो तुलसी का पत्ते डाल देना चाहिए या तो इलायची डाल के तब चावल को पकाना चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम पक्का है। उस भोजन को, उस चावल को प्रसाद के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो हमारे शरीर में जितना कष्ट होता है, धीरे धीरे, ये चमत्कारी उपाय है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। जब हम चावल पकाते समय जब तुलसी का पत्ता उसके अंदर, चावल के अंदर डालें, इलायची डालें, तब या पत्ता डालें तुलसी का या इलायची, दो में से एक ही चीज़ डालनी है। तब भगवान हरि विष्णु का नाम लेकर ही चावल को गैस पर रख के पकाना चाहिए, बनाना चाहिए। जब बन जाए तब हरि विष्णु भगवान को भोग लगा करके उस चावल को ग्रहण करना है। तब उसके बाद देखना चमत्कार, आपके शरीर के अंदर का जितना दुख होगा, जितना कष्ट होगा, वो सब छू मंतर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाकर जो भोग के अंदर, अन्न के अंदर जो दोष होता है, वो सब नष्ट हो जाता है। पहले भगवान जी को भोग लगाने से वो सब नष्ट हो जाता था। इसलिए जब भी घर में भोजन बनाओ, पहले हरि विष्णु को, कन्हैया जी को भोग लगा करके ही तब उस अन्न को ग्रहण करना चाहिए। यदि भगवान को अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती तो जलाना नहीं चाहिए, धूपबत्ती जलाते हैं तो सीधे किसी कमरे के कोने में रखना चाहिए। इससे घर में धीरे धीरे खुशबू फैलती है, और जब खुशबू फैलती है तो मन का अंदर एकदम, मन को तसल्ली होती है कि हमारे घर में खुशबू है। इससे भी हमारे घर की जो निगेटिव एनर्जी होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो इसलिए घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, हमेशा भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, काम करना है, घर की सफाई करना है, बड़ों बूढ़ों की सेवा करनी है। तो इसलिए आप लोगों को हर कार्य करते हुए घर का सफाई करनी है और भगवान हरि का भजन कीर्तन करना है। इसलिए क्योंकि माघ के महीने में एक यदि भगवान का, हरि विष्णु का नाम लेते हैं तो हमें बड़ा फलदायी होता है। इसलिए माघ के महीने में जितनी शनिवार पड़ती है, आप हर शनिवार को जल चढ़ाओ और सरसों का तेल पीपल के पेड़ के नीचे जला करके रखना चाहिए, और भगवान का मन ही मन में याद करना चाहिए, हे प्रभु मेरी कष्ट काटना और हमारे जीवन को सुखमय बनाना, मंगलमय बनाना, और हमें अच्छी दिशा देना, हमें सत्य का रास्ते पर चलना सिखाना, सत्य की रास्ता चुनना चाहिए। क्योंकि सत्य की रास्ता चुनने से थोड़ी कठिनाई तो होती है, लेकिन हमें जीवन में आगे ले जाती है, जीवन में तरक्की होती है। तो इसलिए सत्य का ही साथ देना चाहिए। और भगवान को भोग ये नहीं कि हम रोज़ मेवा मिश्री का ही भोग लगाएं, लेकिन आप जो भोजन बनाते हो घर में बिना लहसुन प्याज का, पहले हरि भगवान विष्णु कन्हैया जी को, ठाकुर जी को भोग लगा करके ही उसको ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कि हम ठाकुर जी का मूर्ति रख रखे हैं, ठाकुर जी के अपने घर में रख रखे हैं, उनको भोग नहीं लगाना। पहले ठाकुर जी को भोग लगा करके ही तब भोग ग्रहण करना चाहिए। माघ के महीने में 26 तारीख की बसंत पंचमी है, और माघ के महीने में बसंत पंचमी वाले दिन माँ सरस्वती का दिन है। सरस्वती जी का पूजा करना चाहिए। जिस दिन पूजा बसंत पंचमी है, जिस दिन पूजा करना चाहिए, बसंत पंचमी का पीले कपड़े पहन के पूजा करना चाहिए, और अपने बच्चों को साथ में बिठा करके पूजा पाठ करना चाहिए। क्योंकि वो सीखते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं, जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। तो इसलिए हमें जो भी कार्य करें अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए।